हेलो एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अपनी इस वर्टिकल स्क्रीन पर आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम सीधे उतरेंगे राजस्थान की जमीन के नीचे, एक ऐसे 3D म्यूजियम में जो किसी भी आम म्यूजियम से बिल्कुल अलग है। ये खनिजों का यानी मिनरल्स का एक विशाल खजाना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तिजोरी को खोलते हैं और देखते हैं कि जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है। 81 सुनने में शायद एक आम नंबर लगे, है ना? लेकिन जमीन के नीचे की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा नंबर है। राजस्थान की धरती के नीचे कुल 81 तरह के अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। मतलब वैरायटी के मामले में ये स्टेट पूरे देश में नंबर 1 है। इसी असीमित विविधता के कारण ही तो इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट है। वैरायटी तो 81 मिली है, लेकिन असल में अभी सिर्फ 58, जी हाँ, केवल 58 खनिजों को ही सक्रिय रूप से जमीन से बाहर निकाला जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत सारी खनिज संपदा तो अभी भी जमीन के नीचे सुरक्षित है। फिर भी ये जो 58 खनिज निकाले जा रहे हैं ना, ये भी देश की इंडस्ट्रियल जरूरतों को पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और कुछ मामलों में तो राजस्थान का 100% मोनोपोली है। मतलब पूरे भारत में कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ यही मिलती हैं। सीसा, सेलेनाइट, वॉलेस्टोनाइट, जास्पर और तांबड़ा, जिसे हम गार्नेट भी कहते हैं। इन विशिष्ट खनिजों के उत्पादन में स्टेट का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ इनका पूर्ण रूप से एकाधिकार है। तो चलिए, हमारी वर्चुअल लिफ्ट पहुंच चुकी है फ्लोर नंबर 1 पर, मुख्य धात्विक विंग। इस फ्लोर पर बात होती है मजबूत धातुओं की, जो हमारे बुनियादी ढांचे की रीढ़ है। सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लौह अयस्क यानी आयरन ओर। इसे तेजी से याद रखने के लिए बस ये 3 जगह दिमाग में रखिए। जयपुर में मोरीजा बानोला और चोमू सामोद, दौसा का नीमला रायसेला और उदयपुर की नाथरा की पाल। ये वो मेन हब्स हैं जहां से धरती का ये मजबूत लोहा भारी मात्रा में निकाला जाता है। अब तांबे यानी कॉपर की बात करते हैं, और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरे देश का लगभग 53.8% तांबा अकेले इसी रीजन में मौजूद है। बाकी पूरे भारत को मिला लें तब भी वो 46.2% ही होता है। कॉपर के मामले में देश में नंबर 1 होने की वजह से ही यहाँ का खेतरी सिंघाना क्षेत्र तांबे की नगरी के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। कॉपर के इस विशाल भंडार को प्रोसेस करने का इतिहास भी काफी लंबा रहा है। 1967 में कोलकाता में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसके बाद तांबा गलाने के लिए 1975 में यहाँ खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स लगाया गया, जो उस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि बाद में 2008 में इस खेतरी ऑपरेशन को अंततः बंद कर दिया गया। अब हम अपने एक्सप्लेनर में और गहराई में चलते हैं। फ्लोर नंबर 2, गैलेना के जुड़वां। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैलेना आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये सीसा और जस्ता यानी लेड और जिंक का एक प्राकृतिक मिश्रित अयस्क है। ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में एक साथ पाए जाते हैं। मजेदार बात यह है कि ये दोनों खनिज अलग अलग हैं, लेकिन उत्खनन के समय ये हमेशा एक साथ गैलेना के रूप में ही बाहर आते हैं। ये कभी अलग नहीं होते। भले ही ये एकदम पक्के दोस्तों की तरह साथ निकलते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण बिल्कुल अलग है। सीसा यानी लेड भारी होता है और ये विद्युत का कुचालक है। इसमें करंट पास नहीं होता, इसीलिए इसका इस्तेमाल बैटरी, रेल इंजन और हवाई जहाजों में होता है। दूसरी तरफ है जस्ता यानी जिंक। इसका काम बिल्कुल अलग है, जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग करना, पॉलिश करना या सेल बनाना। तो इन जुड़वा खनिजों को निकालने के प्रमुख स्थल कौन से हैं? ऐतिहासिक रूप से देखें तो उदयपुर का जावर क्षेत्र सबसे मशहूर है, लेकिन अगर आपको सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता चाहिए तो रामपुरा आगूचा का नाम सबसे ऊपर आता है, जो सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान भी है। वहीं अगर हम उच्चतम उत्पादन क्षमता की बात करें तो सिंधेसर नंबर 1 पर आता है। जिंक प्रोसेसिंग के इस शानदार नेटवर्क की प्रगति हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के इतिहास से झलकती है। 1966 में देवारी में इसकी स्थापना हुई। फिर 1968 में पहला देवारी स्मेल्टर शुरू हुआ, लेकिन असली कमाल हुआ 1991 में, जब चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया स्मेल्टर लगाया गया। क्या आप जानते हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर बन गया था। महाद्वीपीय स्तर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, हमारी वर्चुअल लिफ्ट अब आ गई है फ्लोर नंबर 3 पर, कीमती वॉल्ट। इस फ्लोर पर सोना और चांदी है, जिसकी दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है।
सोने की शुद्धता को लेकर एक बहुत ही मजेदार वैज्ञानिक फैक्ट है। 24 कैरेट का सोना 100% शुद्ध होता है, लेकिन वो इतना अत्यधिक लचीला होता है कि आप उसे हाथ से ही दबा सकते हैं। सोचिए, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। इसीलिए व्यवहारिक उपयोग और टिकाऊ आभूषण बनाने के लिए इसे 22 कैरेट का बनाया जाता है, जिसमें तांबा या चांदी मिलाकर इसे जरूरी मजबूती दी जाती है। राजस्थान में अगर हम सोने के प्रमुख भौगोलिक केंद्रों को देखें तो हमारा ध्यान सीधे जाता है बांसवाड़ा जिले की तरफ। आनंदपुर भुकिया, जगपुरा भुकिया और तिमारण माता, ये वो विशिष्ट जगह हैं जहां इस बहुमूल्य धातु के भंडार खोजे गए हैं और यहां से सोने की सबसे अधिक संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। और अब बात करते हैं चांदी की। चांदी के बारे में एक शानदार तथ्य ये है कि ये विद्युत की अत्यधिक सुचालक होती है। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, चांदी कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं निकलती। याद है फ्लोर 2 में हमने सीसा जस्ता यानी गैलेना को समझा था। चांदी हमेशा उसी गैलेना खनिजों के उत्खनन प्रक्रिया के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के रूप में साथ में प्राप्त होती है। और अंततः हम पहुंच गए हैं अपने 3D म्यूजियम के आखिरी लेवल पर, फ्लोर नंबर 4, सामरिक विंग। यहाँ आपको आम खनिज नहीं मिलेंगे। यहाँ दुर्लभ और रक्षा ग्रेड के खनिज रखे गए हैं जो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे टंगस्टन। हीरे के बाद ये सबसे कठोर धातु है जो लाइट बल्ब के फिलामेंट और रक्षा उपकरणों में काम आती है। फिर है बेरिलियम, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में उनकी गति को धीमा करने के लिए होता है। और बॉक्साइट, जो आधारभूत खनिज है जिससे हम एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। क्योंकि ये खनिज इतने खास हैं, इसलिए इनका खनन भी अत्यंत प्रतिबंधित होता है। टंगस्टन के लिए नागौर का डेगाना भाकरी बहुत प्रसिद्ध है और रेवत पहाड़ी से निकलने वाला टंगस्टन तो सीधे रक्षा विभाग और सैन्य उपयोग के लिए भारतीय सेना द्वारा ले जाया जाता था। बिल्कुल इसी तरह चंपागुड़ा में बेरिलियम के भंडार मौजूद हैं और इसे खरीदने का अधिकार केवल सेना के पास ही होता है। 75%। एक वक्त था जब पूरे भारत का 75% टंगस्टन उत्पादन केवल यहीं से प्राप्त होता था। आज भले ही यहाँ खनन कार्य बंद है, लेकिन ये आंकड़ा राज्य के उस गौरवशाली दबदबे और विशाल क्षमता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। ये पूरा का पूरा खनिजों का म्यूजियम हमारी अरावली पर्वतमाला में बसा है। जिस तरह से यहाँ गहन खनन हो रहा है, क्या ये पारिस्थितिकी संतुलन हमेशा ऐसे ही बरकरार रह सकता है? अरावली न केवल खनिजों का भंडार है, बल्कि पर्यावरण का जीवनदाता भी है। इस असीम संपदा और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।